महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। कुशलता से पूरा स्नान पूर्ण होने के करीब है। तमाम आला अधिकारी सुबह 4 बजे से ग्राउंड पर हैं। वैसे ही एक अधिकारी हमारे साथ हैं, डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जी। 4 बजे से आप लोगों की गश्त चल रही है, आप हो या डीएम हो, लगभग जो है अब 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। किस तरह से आप लोगों ने आज का मैनेजमेंट किया कि हैसल फ्री तरीके से स्नान हुआ है? देखिए, पहली तो बात यह है कि 4 बजे से नहीं, 4 से पहले से चल रही है। हम लोग तो रात को 12 बजे से ही यहाँ पर हैं, फील्ड में है। और आंकड़ा जो है वो 1.6 करोड़ के करीब पहुँच गया अभी तक। 1 करोड़ 60 लाख लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं आज के माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर। 2.5 करोड़ तो क्रॉस करता दिख रहा है आज। देखिए, जो भी होगा रात तक आपको पता एक चीज हमने नोटिस की शुरुआत से कि भीड़ एक जगह रुकी नहीं, भीड़ मूव करती रही। आप लोगों के तमाम अफसर वहां मौजूद थे जो भीड़ को रुकने नहीं दे रहे थे। आप मानते हैं कि ये एक माइलस्टोन है? ये अच्छा, हम लोगों का ये क्रियान्वयन अच्छा रहा। हम लोगों ने जो डिप्लॉयमेंट प्लान किया था, अपनी स्ट्रेटजी जो प्लान की थी वो सक्सेसफुल हुई। कोई भी आज पूरे दिन में कोई भी भीड़ का प्रेशर पॉइंट नहीं था। कहीं पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स दे के, क्यूआरटी भेज के स्थिति को नियंत्रित नहीं करना पड़ा। सब जगह अंडर कंट्रोल सिचुएशन थी। एट ऑल लोकेशंस आवर फोर्सेस मैनेज्ड वेल। आप लोगों ने कमांड सेंटर पे कल से आप नजर रखे थे, आप थे, डीजी साहब थे, डीएम थे, उसकी कितनी मदद मिली कि वहाँ के जो इमेजेस आ रहे थे सारी तस्वीरें मिल रही थी? देखिए, कमांड सेंटर तो मैंने पहले भी कहा, वो तो नर्व सेंटर है पूरे मेले का। उसी से पता लगता है कि भीड़ का प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, किस समय पे ज़्यादा है। कहीं से भी भीड़ आती है, किसी भी मार्ग पे चलती है, या कहीं पे एकल व्यवस्था से अलग अगर भीड़ का मूवमेंट होता है तो उसी से पता लगता है। तो क्रक्स वही है, उस पर अच्छा हम लोगों की एक्सपर्ट टीम्स मौजूद हैं जो कि उसके जरिए मॉनिटरिंग रखती हैं। वैभव जी, एक दौर ये भी आया जब मौनी अमावस्या का स्नान हुआ, एक अप्रिय घटना हुई। तमाम जो है पुलिस पर आरोप लगे, कुछ आरोप ऐसे भी सोशल मीडिया पर लगे कि पुलिस ने गंगा यमुना में जो है डेड बॉडीज को फेंक दिया। अब क्योंकि हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर बसंत पंचमी का स्नान हो चुका है, माघी पूर्णिमा का भी समापन करीब है, अब आप इन आरोपों के ऊपर क्या कहेंगे? टोटल फर्जी आरोप है, टोटल गैर जिम्मेदाराना, टोटल अवैधानिक है ऐसा कहना। टोटल फर्जी आरोप। आप लोग भी मीडिया बंधु यहाँ पर कुंभ में इतने दिन से हैं, आप लोग भी सारी चीज़ें देखते हैं। क्या आप लोगों ने कहीं देखा इस तरीके का कि पुलिस ने कोई डेड बॉडी कहीं भी फेंक दी हो? दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, टोटल नॉनसेंसिकल ये आरोप है। जितनी भी घटना हुई दुखद थी, बेहद दुखद थी, लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई है। टोटल गलत है इस तरीके का कहना, और मैं पूरे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसे कंडेम करना चाहता हूँ कि नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड। और जो बॉडी है वो सब उनके परिजनों को जो है सुपुर्द की गई है। मिसिंग है, उनको लेकर भी क्या पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है कि वो मिल जाए? देखिए, एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी केवल है और बाकी आइडेंटिफाई हो गई है और परिजनों को सुपुर्द की गई है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है कहना कि कोई भी बॉडी कहीं भी फेंक दी गई। बिल्कुल गलत और फर्जी एकदम आरोप। आप डीआईजी हैं, 1.5-2 महीना हो गया है, पुलिसकर्मी यहाँ डटे हुए हैं, आपके तमाम कांस्टेबल साथी भी हैं, एसआई भी हैं, एसएचओस भी हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार से अलग हैं, आप भी परिवार से दूर हैं, एक पर्सनल तौर पर भी और एक पुलिसकर्मी के तौर पर भी। इन जवानों को जब आप पीछे देखते हैं अपने खड़े होकर, 2 महीने का समय, खराब वेदर, धूल मिट्टी, खराश, जुकाम, सब कुछ है, उसके बाद महाकुंभ। देखिए, ये आपने एक एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो पुलिस को मोटिवेशन से रिलेटेड है। हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरीके की होती है पुलिस में कि हम लोगों को परफॉर्म करना है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हमारे जितने भी जवान हैं, आप लोग पीछे देख रहे हैं, हमारे जवान जितने भी हैं, सभी लोग मोटिवेटेड हैं और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में वो मेहनत कर रहे हैं। वेदर की कंडीशंस, एक पॉइंट था जब बहुत ज़्यादा सुबह सर्दी होती थी और पानी में खड़े होकर ड्यूटी करते थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमारे जल पुलिस ने लोगों को डूबने से बचाया। हमारी फायर ब्रिगेड्स ने मौके पे तत्काल पहुंच के 5-7 मिनट में पहुंच के मेजर फायर इंसिडेंट्स को बचाया। हमारे और भी जो यूनिट्स हैं, हमारी एसडीआरएफ है, हमारे वायरलेस के पुलिसकर्मी हैं, तो सभी ने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे भी जो पुलिस रहती है वो मतलब इन सब कंडीशंस के बाद हाईली मोटिवेटेड उसमें रहती है। और जब तक कुंभ मेला चलेगा, पूरे बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज वी विल डिलीवर। पुलिस की स्ट्रगल की कोई बात नहीं करता है? नहीं, मैंने कहा कि वी विल टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज वी विल डिलीवर। और हम लोग हाईली मोटिवेटेड पूरी कुंभ मेला पुलिस है, हमारे एक एक सिपाही जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं।
कई जगह पर मेले में दिखाया जा रहा है कि ओवर प्राइसिंग हो रही है, ज्यादा सामान मतलब सामान के बदले ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। डीएम जो है प्रयागराज के, उन्होंने भी संज्ञान इस मामले में लिया है, कहा है एक्शन लेंगे। आप लोग की क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, कहीं भी यदि कोई ओवर प्राइसिंग करके दुरुपयोग करना चाहेगा एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई का, फूड आइटम्स की सप्लाई का, तो उस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को ऐसा करने से बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। फाइनल मैसेज क्या है आपका यहाँ पर जो लोग आए हैं आज और एक सकुशल तरीके से संपन्न हो रही है? देखिए, श्रद्धा का ये स्नान है, उत्साह का पर्व है और हम सभी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो लोगों का जो उत्साह है उसी से मैचिंग हम लोगों का भी उत्साह है। हम लोग भी, पुलिस भी पूरे अपने मुस्तैद है, पूरे अपनी ऊर्जा के साथ। और जब तक लोग जो है वो कुंभ मेला में आते रहेंगे, हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि सभी लोग अपने गंतव्य को सकुशल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। बहुत बहुत आभार आपका वैभव जी। तो आपने देखा कि किस तरह से डीआईजी महाकुंभ में वैभव कृष्णा तमाम फोर्स के साथ लगातार दिन रात से गश्त कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि सकुशल तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान संपन्न हुआ है। तो वहीं जो आरोप लगातार पुलिस पर मौनी अमावस्या की घटना के बाद लग रहे हैं, उसको लेकर भी पहली बार किसी पुलिस के आला अधिकारी द्वारा जवाब सामने आया है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।